भाई साहब आज पावर स्टार पवन सिंह की विदाई थी। ये बात आप लोगों को पता चल ही गया होगा, लेकिन विदाई के वक्त क्या हुआ, विदाई से पहले क्या माहौल था, विदाई के बाद क्या माहौल हुआ, ये आप सभी को पता होगा। बट वो चीजें जो बारीकी से समझने वाली चीज थी, वो थोड़ा सा आज लगा कि पावर स्टार ने जो काम किया था, जिस बात के लिए हमने भी उन्हें बोला था कि भाई ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, बट वो चीज होती है सही इंसान के लिए होती है, इसलिए हमने बोला था। वो कहीं ना कहीं लोग उसका कहीं गलत फायदा उठा लेंगे तो फिर बदनामी इनकी हो जाती है। उस वे में हमने बोला था उस बात को। वो वे क्या था, देखिए बात ऐसा है कि पवन सिंह ने फ्लर्ट करना चालू किया था। फ्लर्टिंग मोड पर जो थे वो ज्यादा रहते थे, ठीक है। बट इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजाक मस्ती भी वही दिलाते थे। उनके जाने से पहले किसी को कुछ पता था नहीं, लेकिन जाने के बाद हर कोई भावुक हो गया। जब उनको पता चला पवन सिंह जाने वाले हैं तो हर कोई भावुक हो गया। और सबसे ज्यादा अगर कोई भावुक होता है तो जेंट्स में हमारे कीकू शारदा भाई है, जिनको सबसे ज्यादा लगा। वो तो सबसे ज्यादा रो भी दिए भाई सामने से ही। और हमारी धनाश्री, धनाश्री के साथ पवन सिंह का बहुत अच्छा बॉन्ड था, बहुत मजाक मस्तियां करते थे। और जब भी कुछ दिक्कत होती थी तो पवन सिंह के साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्ड थी। जहां तक कि वो उनको कहते हुए नजर आई थी नयनदीप को कि आप और हमारे बीच में पवन सिंह को तो मत लाओ, उनकी लेवल अलग है, वो अलग ही चीज है। वो उन्होंने किस किस पार्ट पर रह करके और हमारी मदद की है, और हमें क्या क्या बात उन्होंने बोला है, वो बात हम आपसे कह भी नहीं सकते। हम बोल देंगे तो आप शौक हो जाओगे। मतलब समझ लीजिए कि उनके पार्ट पर रह करके, मतलब उनकी तरफ से उनको जो बात बोले, उनको जो समझा करके गए होंगे, वो कुछ अलग ही है। तो मतलब समझ रहे हैं कि क्या क्या बात उनके बीच में हुई थी, इसलिए वो पवन सिंह को थोड़ा ज्यादा मानते थे। पवन सिंह फ्लर्टिंग मोड पे रहते थे, वो अच्छा लगता था। और हर कोई फायदा ही नहीं उठाना चाहता, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। दो फॉल्ट है, नहीं तो मस्त हो बाय नेचर। जो भी है, जितना मैंने देखा, साथ में उठना बैठना हंसना, क्या बोलूं तुमसे, कैसे बोलूं। तो अब पता तो नहीं चलता ना कौन अच्छा कौन खराब है। तो उस हिसाब से हमने बोला था कि अगर इस तरह से आप फ्लर्ट करोगे तो कल का अगर कोई बढ़िया देख लिया कि भाई प्यार है, बढ़िया ऑडियंस है इनकी, अगर मास ऑडियंस रखे हैं, तो कल को कहीं वो कंट्रोवर्सी करके फिर से अपना फेम न बटोरने के चक्कर में रह जाए। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा करते रहते हैं। तो इस तरीके की चीज पर हमने बोली थी। बट वो एक अलग तरीके की इंसान है। पवन सिंह के जाने वक्त भी सबसे ज्यादा भावुक वही हुई थी। चेहरे से पता लग रहा था, चेहरा लाल था एकदम से। और आने के बाद भी वो जब बैठी थी अपने पेंट हाउस में, तो वो कह रहे थे कि भाई सब लोगों ने तो अपना अपना गेम खेलना चालू कर दिया और हर कोई यहाँ गेम ही खेल रहा है। दो तीन लोग थे जिसमें सबसे ज्यादा लोग मानने वाले थे हमारे पवन सिंह, और वो चले गए, कैसे रहेंगे हम। तो ये जो भाव निकलता है दिल से, ये हर किसी के लिए नहीं निकलता है। वहाँ एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई एक दूसरे को निकालने के चक्कर में है, समझ रहे हो उस चीज को। मतलब कौन चाहता है कि कैसे हम किसको निकाल दें। और वहां से अगर पवन सिंह अपने से निकल गए ना, तो लोगों को बुरा लग गया, क्योंकि लोगों को ये पता था कि अगर यहाँ पर पवन सिंह रहेंगे तो लास्ट तक वही जीतेंगे। लेकिन लोग अपनी हार स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि पवन सिंह यहाँ से निकल जाए। और कई लोग रोकते हैं, इस तरीके से आरुष भी बोला था नहीं सर, नहीं सर मत जाओ, ये वो बहुत सारे लोगों ने बोला। लेकिन जो दिल से जिसको लगा, वो कीकू शारदा को और धनाश्री को सबसे ज्यादा। हालांकि थोड़ा बहुत लगा होगा अरबाज पटेल को भी, क्योंकि बहुत शौक वो भी थे, क्योंकि ऐसे कैसे कोई चला गया। और उनके साथ भी उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और जिस तरीके से दोनों का एक भाईचारा चलता था वो बहुत अच्छा लगता था। हर पार्ट पे वो उन्हें लगता था कि हमसे कोई बड़ा भाई है, हमारा कोई सहारा देने वाला, हमें कोई समझाने वाला है, तो वो पवन सिंह है। जब भी उनको कोई वोट की जरूरत पड़ती थी, कुछ पूछवाने की जरूरत पड़ती थी, तो पवन सिंह से पूछवाते थे भाई भैया ऐसा है कि नहीं, भैया ऐसा है कि नहीं। तो हर कोई वहां पर सिर्फ उनको भैया भैया ही करता था। तो जो रिस्पेक्ट था, जो प्यार दुलार उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को दिया, अपने छोटे कंटेस्टेंट को दिया, अपने छोटे जूनियर्स को जो उन्होंने दिया, वो चीजें याद रखने लायक है। और इस तरीके का एक सुपरस्टार के अंदर ये वाला भाव देख करके लोग ज्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि एक सुपरस्टार थोड़ा ईगो में ज्यादा रहता है कि भाई हमारे इर्द गिर्द भी कोई नहीं हो, एक भौकाल में रहो, एक अलग ही लेवल पे रहो। कोई भी आएगा हमारे पास आएगा, कोई आएगा तो हमारे सामने झुकेगा। तो ये सारी चीजें उनके अंदर नहीं है। वो एक भाईचारा बना कर रखते हैं, किसी को भी उल्टा सीधा बोले नहीं, हर किसी को समझाने का प्रयास किए। तो जिस तरीके शो में जितना भी दिन वो गुजारे, 15 दिन 16 दिन, वो काफी ज्यादा अच्छा रहा। तो उस हिसाब से काम चली। बट अब वो बाहर निकल गए, अब राजनीतिक में आने वाले हैं, जिस तरीके से वहां पर भी बताए थे हमारे अश्विनी ग्रोवर जी। अब राजनीति में अपना कदम रखेंगे, वहां पर देखते हैं कि वो इस बार क्या करता मचाते हैं। और इस बार तो भाई उनको जिताना ही जिताना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कहाँ से लड़ेंगे, कौन सा सीट से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, किस टिकट से लड़ेंगे, वो चीजें तो बाद में निर्धारित होगी। लेकिन जब वो चीज आएगी तो इस बार पूरा जोर लगा देना है, जितना हो सके। प्रचार में कमी नहीं होती है, बट कुछ चीजें पिछली बार ऐसे रही जिस वजह से वो हार गए। बस उस चीज को वो खुद ही नोट किए होंगे और उस चीज पर काम करना होगा, उसे मजबूती से पकड़ना होगा। जो चीजें रही होगी कि हाँ ये हमारे वीक पॉइंट थे, उससे मजबूत बनाना होगा, और उस तरीके से वो काम करेंगे। हालांकि पिछले बार भी हारने का कोई संदेह था नहीं, बट समय का क्या ही भरोसा होता है, कब किधर पलटी मार दे। तो बाकी आपको क्या लगता है सब टॉपिक पर कमेंट बॉक्स खुला हुआ। मिलते हैं वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।